हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग मैथ में मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं, क्षेत्रमिति। दोस्तों, क्षेत्रमिति में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर्किल। दोस्तों, सर्किल यानी वृत्त। दोस्तों, वृत्त को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और वृत्त से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आइए हम लोग सबसे पहले कुछ वृत्त से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म को सीखते हैं। दोस्तों, वृत्त का डायग्राम यानी स्ट्रक्चर यही होता है। देखिए तो इसको वृत्त कहते हैं और वृत्त का जो ये बीच वाला जो पॉइंट होता है ना, इसका केंद्र कहलाता है। और केंद्र से जब इस लाइन में इसमें एक लाइन मिलता है, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, जिसको आर से इंडिकेट किया जाता है। अगर दोस्तों ये यहाँ से डायरेक्ट और यहाँ तक अगर मिल जाता है तो ये व्यास यहाँ से और यहाँ को व्यास कहते हैं। इसको अगर मान लीजिए दोस्तों ए कहते हैं तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाता है, और इसको मान लीजिए ओ मान लेते हैं। तो इसमें कह सकते हैं दोस्तों कि इस जो केंद्र है उस केंद्र और ए और ओ यानी ए ओ, इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ये त्रिज्या हो जाता है। ए और ओ इसलिए दिए हैं दोस्तों कि ए से और ओ का जो दूरी होती है इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, और ए ओ और बी यानी यहाँ से पूरी जो दूरी होती है ए ओ और बी टोटल यहाँ से, या इसको हम कह सकते हैं ए से बी तक का, है ना, इसकी जो यहाँ से जो केंद्र की ए ओ बी होती है उसको दोस्तों हम व्यास कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो देखिए तो दोस्तों, हमने इसका और कुछ फॉर्मूला भी देखते हैं और इसका मुख्य पॉइंट भी देखते हैं। इसमें दोस्तों ये जो आर होता है ना वो त्रिज्या होता है। आर जो होता है वो वृत्त का त्रिज्या कहलाता है। देखिए तो ये जो होता है वृत्त का त्रिज्या होता है। देखिए दोस्तों, और जो इसमें डी होता है, देखिए दोस्तों डी जो होता है वो वृत्त का व्यास होता है। ये सिंबल है, इसको अगर हम जानेंगे, ये आर हो गया त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, और डी कहते हैं व्यास को, ठीक है। और ये सब जानने से हमको ये होगा कि कुछ मुख्य पॉइंट को जानने से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसको हमको समझ में आएगा। तो दोस्तों इसमें एक और पॉइंट क्या है, हम इसमें पाई आएगा हमारा, पाई। तो पाई का मान को भी हमको याद होना चाहिए। पाई का मान कितना होता है दोस्तों? 22/7, या हम लोग कह सकते हैं 3.14। ठीक है दोस्तों। अब इसमें अगर वृत्त का व्यास का, ये भी एक पॉइंट है इसका, वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास जो आपका, इसको हम क्या कहते हैं? डी से। और ये वृत्त का व्यास त्रिज्या का, किसके त्रिज्या का? यानी वृत्त के त्रिज्या का दोगुना होता है। याद रखेंगे दोस्तों, ये क्या होता है? दोगुना होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम ऐसे भी कह सकते हैं D बराबर 2R, D बराबर 2R, जहां D क्या हो गया है दोस्तों? व्यास हो गया। हमने यहां बता दिया है कि D व्यास को कहते हैं, और R यहां देख लिए हैं त्रिज्या को कहते हैं। और इस प्रकार D बराबर 2R यानी वृत्त का जो व्यास होता है वह त्रिज्या का, यानी वृत्त के जो त्रिज्या होता है उसका
दुगुना होता है। हमेशा याद रखें। तो हम कह सकते हैं d बराबर क्या कह सकते हैं 2r। अब देखिए तो दोस्तों अब दोस्तों कह सकते हैं कि वृत्त का, यहां देखिए तो वृत्त का व्यास वृत्त के त्रिज्या का दुगुना होता है। देखिए तो 2r हो गया, d बराबर 2r। तो हम ये अब कह सकते हैं कि वृत्त का जो त्रिज्या होता है, देखिए तो वृत्त का जो त्रिज्या होता है वह व्यास का आधा होता है, यानी कह सकते हैं d/2। देखिए तो वृत्त का जो व्यास होता है हम उसको क्या कह सकते हैं दोस्तों d/2। यानी यहां पर मुख्य पॉइंट क्या है दोस्तों, याद करने वाला मुख्य पॉइंट है कि वृत्त का अगर व्यास आपको अगर मान लीजिए पूछे तो आप समझ जाना वहां पर त्रिज्या का दुगुना होता है। अगर मान लीजिए त्रिज्या अगर मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, अगर ये त्रिज्या है मान लीजिए r बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो आपका d क्या होगा 2r, यानी 2 गुणे r का मान कितना हो गया 7, यानी कितना हो गया दोस्तों 14 सेंटीमीटर। देख रहे हैं, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो d बराबर 2r हो गया। अब हम वृत्त का त्रिज्या, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होता है व्यास की आधी होती है, ये दुगुनी होती है व्यास, तो ये त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। तो देखिए तो व्यास मान लीजिए दोस्तों व्यास कितना हो गया 14, यहाँ देखिए तो व्यास 14, मान लीजिए व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी 14/2। क्या कर देंगे 14 डायरेक्ट यहाँ 14/2 करेंगे तो 2 सते कितना हो गया 14, तो 7 निकल जाएगा ना सेंटीमीटर। तो देखिए इस प्रकार दोस्तों अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हो तो व्यास उसको बनाएंगे तो 2r, और इस प्रकार उसका कैलकुलेशन करेंगे तो 14 सेंटीमीटर होगा। अगर मान लीजिए आपका अगर 14 सेंटीमीटर अगर व्यास दिया रहे और त्रिज्या निकालना हो तो वृत्त का त्रिज्या d/2 होता है, तो 14/2 और काटा देंगे 2 सते कितना होगा 14, 2 सते 14 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए तो आगे, अब देखिए तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल हम इसलिए यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों πr²। उसके बाद होता है वृत्त की परिधि। याद रखना है दोस्तों हम परिधि को परिमाप भी कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त की परिधि पूछ रहा है तो क्या होता है 2πr। देखिए तो हम इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्किल और यहाँ एरिया ऑफ सर्किल, तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है πr², और दूसरा ये है वृत्त की परिधि या परिमाप, तो लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ क्या है सर्किल। ये क्या होता है 2πr। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये इससे रिलेटेड वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिधि 2πr, इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं, और इससे रिलेटेड और जो हमने इसका बेसिक जो पॉइंट बताया वृत्त का, इसको अगर हम सीखले रहेंगे, इसको अगर हमको नॉलेज रहेगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं।
एक वृत्त का व्यास, ध्यान देंगे दोस्तों, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, एक वृत्त का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जब व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें, तो परिधि कहें या परिमाप कहें। देखिए तो हमको वृत्त की परिधि वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, 2πr। 2πr। अब हम क्या करेंगे, 2 गुणे पाई का मान हमने क्या सीखा, 22/7, ठीक है। और r का मान दोस्तों यहाँ यूज करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, जब आपका क्वेश्चन में दिया है व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, अगर आपको व्यास दे दिया है यानी d कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, d दे दिया है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये आपको 14 सेंटीमीटर अगर दे दिया है तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे दोस्तों कि त्रिज्या क्या होती है r, यानी त्रिज्या बराबर क्या होता है d/2। तो क्या कर देंगे 14/2 कर देंगे, तो 2 सते 14 हो जाएगा। तो आपका त्रिज्या कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आपकी त्रिज्या हो जाएगी दोस्तों 7 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ये होगी, अब यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए तो यहाँ पर r है 2πr, तो r का 7 यहाँ लिख देंगे और 7 से 7 काट देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 22 दूनी कितना होगा 44, और ये आपका सेंटीमीटर में आंसर आएगा। क्या होगा दोस्तों सेंटीमीटर में। तो देखिए तो दोस्तों, अब ये जो 44 है आपका, ये 44 इसमें देखिए तो चारों ऑप्शन में कहाँ है, डी ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी है 44 सेंटीमीटर, और हमारा आंसर भी क्या है 44 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर ऑप्शन कौन होगा, डी होगा। अब देखिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए तो, अब देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी वृत्त की परिधि यानी परिमाप 154 डेसीमीटर हो, ध्यान देंगे दोस्तों, यदि किसी वृत्त की परिधि यानी परिमाप, परिमीटर अंग्रेजी में कह सकते हैं, 154 डेसीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने। दोस्तों यहाँ आपको त्रिज्या बताना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए तो वृत्त की त्रिज्या बताना है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 28 ऑप्शन ए है 28 डेसीमीटर, ऑप्शन बी है 32 डेसीमीटर, ऑप्शन सी है 26 डेसीमीटर, और ऑप्शन डी है 24.5 डेसीमीटर। तो देखिए तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे, जब क्वेश्चन में यदि किसी वृत्त की परिधि 154 डेसीमीटर यानी परिधि दिया है, देखिए तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दिया है कितना 154 डेसीमीटर, डेसीमीटर। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, जो दिया रहता है ना वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो वृत्त की परिधि 154 है तो हम डायरेक्ट वृत्त की परिधि वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है। अब वृत्त की परिधि यहाँ फॉर्मूला लगाए हैं वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि 154 है, यहाँ 154 डेसीमीटर लिख देंगे और 2πr हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे,
अब यहाँ पर आपका यूज करेंगे पाई का मान 22/7 लेकर यूज करके और त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए तो 154 बराबर यहाँ 2πr है, तो देखिए तो 2 गुणे 22/7 आर हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए यहाँ तो 154 2πr और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए 154 बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे आर। अब क्या करेंगे 22 दूनी 44, देखिए तो यहाँ 154 बराबर क्या होगा 22 दूनी 44, 44/7 आर हो गया। अब क्या कर देंगे बटा 1 दे के तिरछा तिरछी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। तो देखिए तो 44 × 1 आर, तो कितना होगा 44, कितना होगा दोस्तों 44, देखिए तो 44 आर बराबर, अब इसको गुणा करेंगे 154 गुणे कितना है 7, तो 154 गुणे 7। अब क्या कर सकते हैं, अब R बराबर क्या कर सकते हैं, ये 44 नीचे दे देंगे, R बराबर क्या होगा दोस्तों 154 गुणे 7 और बटा क्या कर देंगे 44, देखिए तो 44, ठीक है। अब इसको हम कटा देंगे, तो कटाएंगे तो कितना होगा, देखिए तो इसको कटाएंगे, अब इसको कटा देंगे 11 4 कितना हुआ 44। आइए देखिए तो 11 एकम 11, आए 11 4 44, 14 से कटेगा। अब देखिए तो दोस्तों 2 दूना 4 और 2 सते 14, तो डायरेक्ट कितना होगा 7 गुणे 7, 7 सते 49, 49 बटा कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको हम भाग दे देंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 2 बचे 10, ये दशमलव में हो जाएगा, तो इसको 24.5 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम कह देंगे डेसीमीटर। ये हो गया आपका डेसीमीटर, ठीक है। तो देखिए तो दोस्तों इसमें कौन सा ये ऑप्शन होता है, देखिए तो ये ऑप्शन हम देखेंगे दोस्तों, इसमें देखिए तो ऑप्शन में क्वेश्चन में आपका ऑप्शन दिया है दोस्तों, इसमें 24.5 आया था डेसीमीटर, 24.5 कौन है, ऑप्शन नंबर डी है, 24.5 डेसीमीटर जो आपका सही है। अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक गाड़ी के पहिया का त्रिज्या, ध्यान देंगे दोस्तों, एक गाड़ी के पहिया का त्रिज्या 35 मीटर है, तो 250 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बताएं। क्या है दोस्तों, एक गाड़ी के पहिए का त्रिज्या 35 मीटर है, तो 250 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बताएं। ऑप्शन में दिया है ए में 55 किलोमीटर, बी में 50 किलोमीटर, सी में 60 किलोमीटर और डी में दिया है दोस्तों 70 किलोमीटर। तो आइए दोस्तों इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले पहिए की परिधि बताएंगे। देखिए तो दोस्तों पहिए की परिधि निकालेंगे। एक गाड़ी के पहिया का त्रिज्या दिया है और इतना कितना 250 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो सबसे पहले पहिए की परिधि निकालेंगे। पहिए की परिधि, तो पहिए की परिधि बराबर, तो पहिया कैसा होता है दोस्तों, पहिया वृत्त के आकार का होता है ना,
इस आकार के होता है पहिया, तो हम कह देंगे, तो ये क्या है आपको, ये वृत्त है, तो हम कह देंगे कि पहिए का जो परिधि होगा वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा, अर्थात 2πr होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे, 2 गुणे पाई का मान 22/7 लेंगे और गुणे आर का मान देखिए तो क्वेश्चन में दिया है 35 मीटर और यहाँ आर का मान 35 मीटर लिख देंगे, तो 7×5 = 35 कटा देंगे, तो इसको अब तीनों को गुणा कर देंगे दोस्तों, 5 दूना 10 और 22 दहा का 220 हो गया। और ध्यान देंगे दोस्तों ये मीटर में है तो हम इसको कह देंगे मीटर। अब जो 220 मीटर आएगा ना दोस्तों, इसी को अब हम इसके साथ देखिए 250 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बताना है, तो 220 मीटर आपका एक चक्कर में, कह सकते हैं एक चक्कर में 220 मीटर, तो 250 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो आइए हम लिखेंगे, सबसे पहले कह देंगे कि एक चक्कर में जो आपकी दूरी आई है 220 क्या है दोस्तों, ये मीटर हो गया, 220 मीटर आया। एक गाड़ी के पहिए का त्रिज्या इतना मीटर है, 35 मीटर है, तो 250 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो पहिए की परिधि आपको सबसे पहले निकालना है, तो पहिए की परिधि कितना हो गई 220 मीटर, यानी एक चक्कर में इसको 220 मीटर कह सकते हैं। तो कह सकते हैं दोस्तों कि एक चक्कर में, यानी इसकी जब परिधि निकल गई तो इसको हम एक चक्कर में 220 मीटर हो गया, हमारा 250 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बताना है, 250 चक्कर में। तो अब हम क्या करेंगे, जो परिधि हमारा निकली है ना दोस्तों, इसी में गुणा कर देंगे 250 से, यानी 220 गुणे 250। अब इस दोनों को गुणा कर देंगे तो, और इसमें ये मीटर में है तो इसको दूरी जो बताना है किलोमीटर में बताना होगा, वहाँ पर 35 मीटर है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 1000 से भाग दे देंगे। तो देखिए तो दोस्तों, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब यहाँ 10 है तो 10 से कटाएंगे, तो 5 दूना 10 और 5 25 हो जाएगा। अब ये 2 है तो 2 11 22 हो जाएगा, 11 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 55, और ये 1000 से भाग दिया गया है तो डायरेक्ट किलोमीटर में आपका निकल गया आंसर। ये 55 किलोमीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए दोस्तों देखते हैं हम ऑप्शन में कि 55 किलोमीटर कहाँ है। तो देखिए तो दोस्तों, इस 3 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए 55 किलोमीटर ए में ही मिल गया, तो ऑप्शन ए आपका सही है। बी में 50, 60, 70 था, तो हमारा ए वाला ही ऑप्शन मिल गया, इसलिए हम कह देंगे आपका 55 किलोमीटर ऑप्शन ए सही है। अब देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान देंगे दोस्तों, 14 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या दिया है, तो हम इसमें व्यास की बात नहीं कर रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट इसमें त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देंगे दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और मान यहाँ पर पुट कर देंगे, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 14 है,
तो हम यहाँ पर 14 आर स्क्वायर है तो 2 बार 14 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। 7 दूना 14, 2 बार में कट गया। अब क्या कर देंगे दोस्तों, अब इस तीनों को गुणा कर देंगे। देखिए तो गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, देखिए तो 44 आ गुणे ये क्या है 14। अब इस दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो दोस्तों, गुणा करने पर 44 में 14 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 616। 616 ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ 2 बार त्रिज्या लिखा गया था, यहाँ पे आर स्क्वायर है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर कहेंगे। देखिए तो आपका 616 आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए तो किस में ऑप्शन ए बी सी डी है, किस ऑप्शन में देखिए तो 616 है। देखिए तो क्वेश्चन को दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में ए बी सी डी ऑप्शन है। ए में 612 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा 616 आंसर आ गया। देखिए तो 616 आपका आंसर आ गया। जो हमारा आंसर इसमें देखिए तो आया हुआ है यहाँ पर 616, वही आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला देखिए तो, अब देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक घोड़ा 6.3 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बंधा है। ध्यान देंगे, बताइए अधिक से अधिक कितने क्षेत्रफल की घास वह चर सकता है। देखिए दोस्तों, एक मान लीजिए एक वृत्त है, यानी वृत्त हो गया, एक घोड़ा इतना मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बंधा है, तो इसमें बीच के मान लीजिए केंद्र को खूंटा कह देंगे, और ये खूंटे से कितना मीटर 6.3 मीटर लंबी रस्सी से, 6.3 मीटर लंबी रस्सी से ये बंधा हुआ है। ध्यान देंगे दोस्तों, ये इसलिए वृत्त हमने बनाया कि इसमें कहा एक घोड़ा 6.3 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बंधा है, बताइए अधिक से अधिक कितने क्षेत्रफल की घास वह चर सकता है। क्योंकि जब भी आपका घोड़ा बंधा हुआ है तो ग्राउंड पर बंधा हुआ है, तो हम इसमें वृत्त से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट हम समझ लेंगे कि क्या है, एक वृत्ताकार का जो आपका घोड़ा जहां बंधा है वो वृत्त के आकार का मान लीजिए वो है, और इसके केंद्र से 6.3 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बंधा हुआ है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। तो यही ना आर हो गया इसकी, अगर पूरा रहता तो व्यास हो जाता, यानी डी कहलाता। तो आधी से बंधा हुआ है। देखिए एक घोड़ा 6.3 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बना हुआ है। एक खूंटा ले लिए, यहाँ से बना हुआ है, तो त्रिज्या निकल गया। तो अब हम क्या, हमारा त्रिज्या यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, मालूम चल गया। त्रिज्या कितना हो गया 6.3 आपका क्या है मीटर, ये हो गया आपका मीटर। अब हम यहाँ पर देखिए बताना क्या है, बताइए अधिक से अधिक कितने क्षेत्रफल की घास वह चर सकता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो बनाएंगे ऐसे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। अब मान बैठा देंगे, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान यहाँ देखिए तो 6.3 है, तो 6.3 और आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 6.3। अब काटा देंगे तो 7 9 कितना हो गया 63.9 मर्त में ये कट गया। अब तीनों को गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों 22 गुणे 0.9 गुणे 6.3, तीनों को जब गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आपका 124
0.74 आपका वैल्यू आएगा इस तीनों को गुणा करने पर। अब हम दोस्तों कह सकते हैं कि इस तीनों को गुणा करने पर यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए, तो ये जो तीनों का गुणा करने पर हमारा आया तो ये अलग था 22/7 के, तो ये आपका स्क्वायर वाला था, तो इसको हम कह देंगे मीटर स्क्वायर कह देंगे ना। क्या कह देंगे? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर 124.74 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो इस चारों ऑप्शन में कौन है दोस्तों? ए में 125 मीटर स्क्वायर, 127 मीटर स्क्वायर बी में है, और सी में 124.74 मीटर स्क्वायर, और आपका आंसर इससे मेल खाता है, तो ऑप्शन सी हो गया 124.74 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखिए तो, अब देखिए तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और वृत्त के हमने तो क्वेश्चन देखा, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तो, यदि एक वृत्ताकार खेत के चारों ओर, यदि एक वृत्ताकार खेत के चारों ओर घेरा लगाने में 4.50 रुपया यानी 4.5 रुपया प्रति मीटर, ध्यान देंगे दोस्तों, प्रति मीटर की दर से 1980 यानी 1980 रुपये खर्च हैं, तो खेत की त्रिज्या क्या होगी? तो दोस्तों ऑप्शन ए 70 मीटर, ऑप्शन बी 60 मीटर, ऑप्शन सी 65 मीटर, ऑप्शन डी 75 मीटर दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें कहेंगे दोस्तों कि एक वृत्ताकार खेत है, तो वृत्त की परिधि निकालेंगे, चारों ओर से घेरा लगाने में इतना रुपया मीटर की दर से 1980 रुपये खर्च है, तो खेत की त्रिज्या बताना है, तो इसका पहले खर्च निकालेंगे वृत्ताकार परिधि की करके। तो हम लिखेंगे वृत्त, जो आपका वृत्त होगा वो खेत की परिधि यानी वृत्त के यानी कह सकते हैं इसको डायरेक्ट खेत की परिधि, यानी वृत्त के खेत की परिधि। हम दोस्तों यहाँ डायरेक्ट भी कह सकते थे, हम वृत्त का यूज इसलिए किए हैं क्योंकि आप यहाँ वृत्त की परिधि यूज हुआ है, डायरेक्ट कह सकते हैं हम खेत की परिधि, या वृत्त के खेत की परिधि, या वृत्त की परिधि, या हम कह सकते हैं वृत्त खेत की परिधि। अगर इसको हम डायरेक्ट हटा दे तो वृत्त खेत की परिधि हो जाएगा, ठीक है, या हम खेत की परिधि कह सकते हैं। तो क्या होगा 2πr, तो हम उसकी परिधि डायरेक्ट निकालेंगे तो आपका 1980, देखिए 1980 बाटा इसका क्या है घेरा लगाने का जो खर्च है उसके दर हैं प्रति मीटर, वो कितना है 4.50 यानी 4.5 रुपया। तो आप इस प्रकार इसको आपस में कैलकुलेशन देके काटाएंगे तो 440 क्या होगा मीटर आपका आएगा, ठीक है। अब ये 440 मीटर, अब हम क्या कर देंगे दोस्तों, इसकी परिधि, खेत की परिधि क्या होती है, खेत की परिधि क्या होती है 2πr होती है, खेत की परिधि 2πr होती है। अब हम 2πr का इसका यूज करेंगे तो देखिए तो दोस्तों 2πr का तो हम यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 22/7, यहाँ r का मान बताना है, और यहाँ वृत्त के खेत की परिधि डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, यहाँ 2πr तो इसका फॉर्मूला से इसको निकाल के इसका परिधि निकाल दिए खेत की परिधि। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 440 क्या हो गया आपका मीटर,
तो 440 मीटर लिख दिए। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। 440 जो आया कैलकुलेशन करेंगे तो 22 और 2 में गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, एक बार डायरेक्ट 44 दहा का 440 होता है। अब ये 7 इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 7 यानी 10 सते 70 आर हो जाएगा। यानी 70 जो हो जाएगा आर, यानी हम इसको कह सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम कह देंगे दोस्तों इसको कि आर बराबर कितना कह देंगे 70 क्या हो गया मीटर। ये जो आया है देखिए यहां ध्यान दीजिए, ये 10 है इधर और यहां पर कितना है देखिए तो 7 है, आर ऊपर है, यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां ऊपर में दे देंगे यहां आर को, और यहां बराबर में है तो बाटा 1 में ऐसे इसको ऐसे देखिए तो यहां 10 बराबर या क्या है आर बटा 7, अब बटा 1 दे के तिरछा तिरछी, इसलिए आर बराबर कितना हो गया 10 सते 70 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका मीटर हो गया, आंसर 70 मीटर हो गया। अब देखिए तो 70 मीटर किसमें है दोस्तों, 70 मीटर देखेंगे आपका, इसको हटा दीजिए डायरेक्ट यहां से, इसको काट देंगे 70 मीटर डायरेक्ट, यहां आर का मान 70 मीटर हमने लिया। अब 70 मीटर जो आर का मान दोस्तों आया है आपका, अब ये ऑप्शन में देखेंगे आपका कौन सा आंसर है, तो देखिए तो दोस्तों ऑप्शन में इसको देखते हैं तो ऑप्शन ए में आपका 70 मीटर है, तो आपका आंसर हो गया ए 70 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो दोस्तों आज हमने मेंसुरेशन में यानी क्षेत्रमिति में वृत्त के बारे में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा। मुझे विश्वास है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।